मुझे काइंडली बताइए ज़रा, वैसे तो हो जाना चाहिए। चले मैं रेसिपी बताने लगी हूँ, ज़्यादा टाइम जाए, जिन जिन से मिस हो जाएगा वो यूट्यूब में देख लीजिएगा भाई। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चले जी, चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले शुरू करती हूँ मैं। जो जो आता जाएगा वो फॉलो भी करता जाएगा, और लाइव को शेयर करें ताकि और का भी भला हो जाए। लाइव को शेयर कर दें। ये देखें जी, मेरे पास है कीमा। ठीक है, मेरे पास है कीमा आपके 700 ग्राम, 700 ग्राम मेरे पास कीमा है, 700 ग्राम। ठीक है, ये मैंने धो के इसको छन्नी में रख लिया है। देखें, धो लिया और छन्नी में छान लिया। 700 ग्राम कीमा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो जाएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस पे जाएगा ये 2 मीडियम ऑनियन स्लाइसेस हैं। ठीक है, और ये 2 अदर टमाटर है जिसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है, बहुत बारीक नहीं, मोटा मोटा सा काट लिया है। ठीक है, ये मैं बताऊंगी आपने करना क्या है। 2 मीडियम ऑनियन स्लाइसेस एंड 2 टमाटर मोटा मोटा काट लिया। ठीक है, और 3 हरी मिर्च है यहाँ रखी हुई है जो आपको दिख रहा होगा, 3 ग्रीन चिली। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, आ जाते हैं करेले की तरफ। ये रहा हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स, करेला। ये देखिए, मैं लेके आई थी 3 बड़े बड़े साइज, 3 नहीं सॉरी 4 बड़े साइज की करेले। ठीक है, उसके मैंने ऊपर से छिलका पील आउट कर लिया। ठीक है, मेरे पास छिलका पील आउट करने के लिए मैं दिखा देती हूँ, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। ये देखिए, मेरे पास छिलका पील आउट करने वाला ये है। इससे मैंने छिलके को पील आउट किया, छील लिया और उसको अलग से रख दिया, और मैंने इसके स्लाइसेस काट लिए, जो ज़्यादा मोटे भी नहीं ज़्यादा पतले भी नहीं, ऐसे स्लाइसेस काट लिए। और इसको मैंने 1 टीस्पून, मतलब है कि 1 टीस्पून सॉल्ट लगा के 1 घंटे के लिए इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। 1.5 टीस्पून सॉल्ट लगा के इस करेले को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई पानी शानी नहीं, बस सॉल्ट लगाया, इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स किया और इसको छोड़ दिया। अच्छा, 1 घंटे के बाद मैंने क्या किया, इसको वॉश कर लिया। वॉश करके अच्छी तरीके से दबा दबा के निचोड़ लिया, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। वॉश करके दबा दबा के हाथों से पानी को निचोड़ लिया। निचोड़ के ये हमारे पास आ गया बिल्कुल ड्राई कटा हुआ करेला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। करेला इस तरह आपकी करेले में कड़वापन भी नहीं रहेगा और मज़े के बनेंगे। ठीक है, ये देखें, 4 लार्ज साइज के करेले थे। पहले छीला, फिर स्लाइसेस किया, 1.5 टीस्पून सॉल्ट लगा के मिला के बस रख दिया, कोई पानी वानी नहीं डालना है, सिर्फ 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालना है। और इसको 1 घंटे के लिए आप खुली जगह में कहीं भी छोड़ दें। 1 घंटे के बाद इसको धो लिया और दबा दबा के इसका पानी को निकाल के, अब ये हमारे बिल्कुल सूखे सूखे भुरभुरिया जैसे करेले आपको दिख रहे होंगे या नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। चले, अब मैं आपको बताती हूँ अब हमारे पास मसाले क्या क्या हैं ये भी देख लें। बहुत ही सिंपल मसाले हैं जो हर घर में होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है ताकि करेले का अपना फ्लेवर रहे। ठीक है, इसमें जाएगा आपके, ये देखें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, चिली पाउडर आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कीजिएगा, मगर मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून, मुझे थोड़ा चटपटा चाहिए। ठीक है। अच्छा, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, ये थोड़ा ज़्यादा जाता है, 1 टेबल स्पून। टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। हल्दी का पाउडर। ठीक है, हो गए ये 4 मसाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर एंड हल्दी का पाउडर, जस्ट इट। एंड नमक 1 टीस्पून, सॉल्ट डलेगा, और इसमें ऑयल जाएगा 1/2 कप ऑयल। ठीक है, ये हो गई सारी इंग्रेडिएंट्स। ये है मेरे पास प्रेशर कुकर। ठीक है, ये है मेरा प्रेशर कुकर।
अब मैं इसमें क्या डालूंगी, कीमा करेला बन रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना ये कीमा 700 ग्राम, 700 ग्राम कीमा चला गया। ठीक है, प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ मैं। ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं ये टमाटर जो है, जो मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है, ये मोटा मोटा कटा हुआ टमाटर ये चला जाएगा 2 अदद। ठीक है, ये देखिए मोटा कटा हुआ टमाटर चला गया 2 अदद। अच्छा, ऑनियन 2 मीडियम साइज का कटा हुआ, वो ऑनियन पूरा चला जाएगा। थोड़ा सा मैं बचा के रखूंगी, वो मैं बताऊंगी एंड में आपने करना क्या है। ये पूरा ऑनियन चला गया, देखिए समझ में आ गई। कीमा गया, टमाटर गए 2 मीडियम साइज के, और 2 मीडियम साइज का प्याज चला गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये प्रेशर कुकर है मेरा, प्रेशर कुकर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें चला जाएगा रेड चिली पाउडर, ये चला गया लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, अच्छी तरीके से डाल दूं। ये देखिए लाल मिर्च का पाउडर हमारा पूरा चला गया। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी चला गया। याद करेंगे, बहुत ही मजे का बनेगा, आपको याद रहेगा। ये हल्दी पाउडर ये भी चला गया। ठीक है, अब मैं डालूंगी अपने जायके के मुताबिक सॉल्ट 1 टीस्पून, ये चला गया। ठीक है, ये भी चला गया। अब गाइस आपने कोई किस्म का ऑयल वगैरह नहीं डालना है, बस ये डाला, मैं मिला रही हूँ। देखें, सिर्फ मैंने एक चीज नहीं डाली है, वो है धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर मैं अभी नहीं डालूंगी, ये मैं बाद में डालूंगी, लेटर ऑन डलेगा धनिया पाउडर। बाकी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, ये चीजें डाल दी हैं। बस धनिया को मैं रोक रही हूँ, धनिया पाउडर को मैं बाद में डालूंगी, और किस स्टेज में डालूंगी वो भी आपको मैं बता दूंगी। इसको मिलाया, ऐसे ही मिलाया, देखें सॉरी ये देखें अच्छी तरीके से मिला लें। मिला लिया। अब इसमें कुछ नहीं, आपने जस्ट हाफ कप वाटर डालेंगे, गर्म पानी, हाफ कप गर्म पानी डाला। आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक देख लीजिएगा कि आपका प्रेशर कुकर कितना पानी लेता है। मेरा प्रेशर कुकर हाफ कप वाटर में काम हो जाता है, गल जाता है। अच्छी तरीके से मिलाएं। ये देखें कैसे मिला रही हूँ मैं, देखें सबने देख लिया। अब मैं क्या करूंगी, प्रेशर कुकर में जस्ट 5 to 6 मिनट या 7 मिनट प्रेशर कुक करूंगी। ठीक है, मैं डालती हूँ इसको प्रेशर कुकर में। ठीक है जी, प्रेशर कुकर में हमारा चला गया कीमा मसालों के साथ। जी मैं प्रेशर कुकर ऑन कर रही हूँ। जी ये चला गया प्रेशर कुकर, अब ये खुद ब खुद पकेगा। चलें, अब मेरे पास रह गया ये करेले और धनिया पाउडर। ठीक है, इसको मैं हटा लेती हूँ। बहुत ही मजे का बनेगा और ये सामान रह गया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, करेले के साथ हमें करना क्या है। जी आप इस तरीके से बनाएं, मैं श्योर गारंटी देती हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। कोई झमेला नहीं, बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसमें आप कहें कि ना बहुत ही लंबा चक्कर है। कुकिंग को आसान बनाएं और मज़ेदार बन तो जाएगा ही आपका। ठीक है, मैं वही सिखाती हूँ जो मेरे भाई बहन आसानी से बना लें। जी थोड़े से आपके कमेंट्स लूँगी मैं। नादिया स्वीटी फॉलो दीजिए, वेलकम है आपका। और जो आता जा रहा है वो दिखता जाए। यूट्यूब में मैंने कल वो रेसिपी डाल दी है फ्राइड राइस की और चिकन मंचूरियन की। मेरे भाई और बहनों जिसने नहीं देखा वो यूट्यूब में जाके देख ले। बहुत ही सीक्रेट मेथड के साथ बताया था जो रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो आपने मिस नहीं करना है, आपने जाना है यूट्यूब में और जाके देखना है।
यूट्यूब का लिंक मेरे टिकटॉक के प्रोफाइल में है, वहाँ पे आइकॉन का बटन। जी भाई करीम जी, हाँ जी, करीम खान जी, वेलकम है आपका बेनज़ीर किचन में। लाइव को ज़्यादा शेयर करें कि किसी और भाई को भी मिल जाए मेरी रेसिपी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें अब मैं शुरू करती हूँ सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो मैंने बता दिया कि कीमा को मैंने चढ़ा दिया, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में बताने लगी हूँ। ये आ जाए कुकिंग की तरफ। ये है मेरा वॉक जिसको मैं गरम कर रही हूँ, ठीक है। ऑयल गरम कर रही हूँ, उसमें ऑयल मैंने डाल दिया है, हाफ कप ऑयल डाल चुकी हूँ, ठीक है। अब मेरा ऑयल गरम हो रहा है, थोड़ा सा गरम हो जाए फिर मैं बताती हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने कीमा मसालों के साथ चढ़ा दिया है। जिससे मिस हो गया डोंट वरी, आपने मेरे YouTube चैनल में जाके देख लेना है। आज शाम को ही इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसलिए आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह YouTube में मिल जाएगा जी। कीमा करेला बन रहा है, बहुत ही फरमाइशी रेसिपी थी ये भाई, कीमा करेला बता दें। ये देखें क्या फ्रेश करेले हैं, देखें ज़रा, गर्मियों की सौगात, ज़बरदस्त करेले। आ हा, साथ में रोटी हो, पतली पतली चपाती हो, करेला कीमा बन रहा है, बस आपके मुंह में पानी आ जाएगा बस। ये देखें, और यकीन जाने गर्मियों में करेले को महंगे भी कर देते। मैंने ये 4 करेले, मैंने अपने पाउंड के लिहाज से 4 पाउंड में 4 करेले लिए हैं। 4 पाउंड के 4 करेले, कैन यू बिलीव दिस? इतने महंगे हो जाते हैं ये करेले, बताएं ज़रा। डायबिटिक पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही आजमोदा है करेले की सब्जी। महीने में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर बनाएं, अपनी मेन्यू में करेले को शामिल करें, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया है। करेले की कड़वाहट को दूर करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। जिससे मिस हो गया है डोंट वरी, वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे और जाके देख लेंगे, शुरू से देख लेंगे पूरा, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, हाफ कप ऑयल डाला मैंने। अब ये बनने जा रहा है करेले का, ठीक है। कीमा तो हमने चढ़ा दिया, ये देखें चले गए हमारे करेले। करेला कीमा बन रहा है बिल्कुल देसी अंदाज में, जिस तरीके से मज़ेदार फ्लेवरफुल करेला कीमा, ऐसे खाएं कि उंगलियां चाटते रह जाएं। ये देखें, इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी, इसको होने दें, ठीक है। बहुत ही मज़े का बनेगा कीमा करेला। ये देखें करेले को हमने चढ़ा दिया है, तब तक ये फ्राई होता है। आपके कमेंट्स थोड़ी सी ले लूँ जी। कोई भाई ने कोई सवाल करना है, कोई मेरी सिस्टर ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। बहुत सारी रेसिपी इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगी बकरा ईद की भी। आपने मेरे साथ बने रहना है। बकरा ईद में बिहारी कबाब, चिकन टिक्का, मसाला बोटी सब बनेगी इंशाल्लाह ताला बकरा ईद में। आपने बने रहना है। और एक चीज़ कमिंग सून, बहुत ही जल्दी मैं बनाऊंगी कराची स्टाइल में क्या कहते हैं, बीफ निहारी। जिन जिन भाइयों ने बीफ निहारी का शौक़ रखते हैं वो मुझे ज़रा बता दें। आप इसको लैम्ब में भी बना सकती हैं, मगर मैं बनाऊंगी बीफ निहारी जो कराची में बनती है। हा आ गया ना मुंह में पानी, वो वाली बीफ निहारी बनाऊंगी। यकीन जाने आपका दिल खुश हो जाएगा, सारे सीक्रेट्स के साथ। तो आपने बने रहना है मेरे साथ। बीफ निहारी की मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन डाल दूं, टिकटॉक में डाल दूंगी, एक दिन पहले डाल दूंगी, ताकि कोई भाई बहन मेरे मिस ना करे। वो बनेगा मज़ेदार बीफ निहारी कराची स्टाइल। जी वेलकम है जी। जो आता जा रहा है वो लाइव को शेयर भी करे, ताकि कोई भी बहन से मेरी छूट ना जाए रेसिपी, वो भी आके लाइव ज्वाइन करे। जी वेलकम है जी, वेलकम। साइमा जी आपका भी वेलकम है जी। सिस्टर आप सबका वेलकम है। ये देखिए आज करेला कीमा बन रहा है। यकीन जाने इतने मज़े के बनते हैं ये कि आपको लगेगा नहीं कि आप करेला खा रही हैं, क्योंकि जो उसका जो एक बिटरनेस होता है ना वो निकल जाए तो फिर तो मज़ा ही है। करेले बहुत तरीके से बनते हैं।
देखिए एक बनता है भरा हुआ करेला जिसको भरते हैं कीमा, वो भी मैं आपको एक दिन सिखा दूंगी, वो भी बहुत मज़े का बनता है। मगर जो बहुत ही प्रैक्टिकल है जिसको हर कोई बना सकता है वो ये रेसिपी है जिसको मैं आज सिखा रही हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। ये क्योंकि कीमा भरने वाला करेला जो है ना, वो हर कोई जो है ना इतने आसानी से न्यू बिगिनर्स नहीं बना सकते, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी कुकिंग शुरू की है, ये सीखी है। मगर ऐसे वाला करेला हर बच्चा भी बना लेगा, ठीक है, आसान तरीके से। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ऐसा बताऊं कि जो मेरे भाई बैचलर्स हैं, जो दूसरे मुल्क में फैमिली के बगैर रह रहे हैं, वो भी बनाएं। ठीक है जी। तो ये देखें हमारा यहाँ पे कीमा हो रहा है, बहुत ही मज़े का कीमा पक रहा है प्रेशर कुकर में जी। वेलकम है जी, वेलकम है। जो जो आता जा रहा है वो फॉलो भी करता जाए। कीमा करेले बन रहे हैं बेनज़ीर किचन में, ऐसा कीमा करेला कि आप याद करेंगे। ठीक है जी। जी देखिए देखिए ये हल्का सा फ्राई हो जाए, कुरकुरा हो जाए हल्का सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाल कर देना है, हल्का सा हो जाए, फिर मैं इसको ड्रेन कर लूँगी, सारा निकाल लूँगी ऑयल से। ठीक है जी। तो आप सबके कमेंट्स भी लूँगी थोड़े से, और किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ पूछे। कीमा करेला बन रहा है, जो भाई अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं, कीमा करेले की रेसिपी बन रही है, ऑथेंटिक वे में बन रही है, बिल्कुल देसी तरीका। वेलकम है जी, वेलकम है। आप इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी करेले कैसे बने। वेलकम है जी, वेलकम है। बस हमारा प्रेशर कुकर भी ऑन हो गया है, बस ये कीमा हो जाए। कीमा की रेसिपी मैंने बता दी है, किस तरह मैंने इसको मसाले मिला के डाले हैं, वो आप YouTube में देख लीजिएगा। आपने पहले करेले को नमक लगा के रखना था कि नहीं? जी हाँ, मैंने पहले करेले में 1 टीस्पून नमक लेके 1 आवर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसको मैंने वॉश किया और दबा दबा के उसका पानी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैं ये स्टेज कर रही हूँ, इसको 1/2 कप ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह आपके करेले में कभी भी बिटरनेस नहीं होगा, कड़वापन नहीं होगा, ठीक है। ये तरीका ज़रूरी होता है जिनको थोड़ी कड़वाहट का मसला होता है, ठीक है। पूरी रेसिपी आप देखेंगी तो आपको पहले स्टेप से पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा यूट्यूब में, मैं अपलोड कर दूंगी आज ही, जिनसे मिस हो गया, ठीक है जी। और ये और किसी का कोई सवाल तो मुझसे पूछ ले, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये हमारे करेले जो है फ्राई निस्बतन हो गए हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट और लूँगी। मैंने इसको ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, इसको ब्राउन नहीं करना है, ऐसा हो कि क्रिस्पी भी हो मगर ब्राउन ना हो, ठीक है। कीमा करेले आहा, गर्मियों का मज़ेदार सब्ज़ी है ये, यकीन करें मज़ा आ जाता है। लुक वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नाज जी, आपका थैंक यू सो मच। आप ऐसे बनाएं और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी कैसी बनी। जब करेले हमारे बस हो ही चुके हैं, बस मैं थोड़ी देर में निकाल लूँगी। मुझे इसको गोल्डन नहीं करना है, ठीक है, आपने इसको लाल नहीं करना है, ऐसे नहीं कि डार्क ब्राउन कर दें, ठीक है। 2 मिनट और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। जी बस अब मैं इन सबको निकाल लूँगी। ये देखिए दबा दबा के मैंने ऑयल निकाल लिया है। ये देखिए हमें इतना ही चाहिए, हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है कि वो जो है ना काला काला हो जाए। ये देखिए इतनी फ्राई बिल्कुल राइट है। देखो आपने फ्राई भी है और मज़े का भी है। सारा निकाल लूँगी।
आप इस तरीके से बनाएं, फिर आप मुझे बोलें। ठीक है, सारा निकाल लेंगे, ये सारा निकाल लिया। ठीक है, अब मैंने चूल्हा ऑफ किया। ठीक है, ये देखें सारी मैंने निकाल ली, आपको दिखा दूँ। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि मैंने करना क्या है। ठीक है, अच्छा मैम सलजम की सब्ज़ी ट्राई किया था, मज़ा आ गया था। ओह थैंक यू सो मच। आप और बनाएं, आपको और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत सारी रेसिपी डालूंगी भाई, मेरी कोशिश यही होती है कि सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी कोशिश यही होती है कि हर कोई रेसिपी बनाए, इतना मुश्किल ना बताएं कि ना बंदा बना ही ना पाए। देखिए कहने को तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इतना मसला कर देते हैं रेसिपी में, ये डलेगा वो डलेगा, ये डालो वो डालो। कुछ नहीं है, आसान है सब कुछ, आपने घबराना नहीं है बस। चले मैं ये प्रेशर कुकर ऑफ कर रही हूँ। मेरा बन गया है, गोश्त मेरे गल गया है। मीठा नहीं बनता है सिर्फ मीठा नहीं बनाते हैं सिर्फ। जी मीठा बनाती हूँ मैं, क्यों नहीं बनाती हूँ, मेरी यूट्यूब में मीठी रेसिपी है, आप जाके देखें। ये नाज जी पूछ रही है, यूट्यूब में है। आप मेरे टिकटॉक के प्रोफाइल में जाएं, वहां से यूट्यूब का आइकॉन को दबाएं, आपको डायरेक्ट पहुंचेंगी मेरी यूट्यूब में। चलिए जल्दी से मैं इसको शुरू करूं। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप शुरू करने लगी हूँ। चले दोबारा आ जाए कुकिंग की तरफ। चलें, अब मेरा यही वही वाला पैन है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। ठीक है, अब मैंने इसमें से आधा तेल निकाल दिया है, थोड़ा तेल रहने दिया है। ठीक है, समझिए कि आप 1/4 कप से भी कम तेल रहने दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है मैं बता देती हूँ। अब मैंने अपना गला हुआ कीमा जो है, जो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताई थी, गला हुआ कीमा, ठीक है, जिसको मैंने बताया था किस तरह मसालों के साथ करना है, वो अब डल जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने गला लिया प्रेशर कुकर में। ठीक है, टमाटर के साथ, सारे मसालों के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अब करूँगी क्या। इसमें प्याज भी है, सब है, सारे मसाले हैं जिनके साथ मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया, हार्डली 5 to 6 मिनट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अब मैं क्या करूँगी गाइस। ये देखें, टमाटर गला हुआ है, प्याज भी गल चुका, इन सब को इसके साथ भूनूंगी कढ़ाई में। ये देखें कीमा हमारा गल चुका है, बस भुनाई होगी। ये देखें आ गया ना मज़ा। अब देखिएगा इसकी लुक देखिएगा, फिर आप बोलिएगा कि क्या लुक है। ये देखें सारा कीमा मैंने खोल दिया। ये देखें कीमा हमारा गल चुका है ना, कितना आसान। कोई किस्म का प्याज लाल करो, अलग से डालो, कुछ नहीं। इस तरीके से सादा तरीके से बनाएं, फिर आप मुझे बताइए कि आपके करेले कीमे क्यों नहीं मज़े के बनेंगे। ऐसे बनाएं। नमक हम डाल चुके थे, अब मैं जब करेले डालूंगी तो फिर नमक दोबारा टेस्ट करूंगी कि नमक अगर थोड़ा सा कम लगा तो मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें जस्ट 1 टीस्पून देके 1 टीस्पून नमक देके इसको पका लिया है। ये देखें कितने मज़े का, बस दबा दबा के मैंने कीमा खोल लिया। आहा, खुशबू आ रही है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी।
कोई किस्म का दही वही कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जी प्रेशर कुकर में ऑयल, जी हाँ प्रेशर कुकर में मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, ठीक है। जस्ट कीमा 700 ग्राम कीमा गया, उसमें गया 2 मीडियम ऑनियन वो डाला, और उसमें साथ ही साथ आपका गया 2 मीडियम टमाटर मोटा मोटा काट के वो भी डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा तीखा चाहिए। 1 टीस्पून क्या कहते हैं नहीं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला उसी गोश्त में, कीमा में। और डाला आपके 1/2 टीस्पून मैंने उसमें डाला हल्दी, जस्ट इट, ये 3 चीज़ डाला। और नमक 1 चाय का चम्मच डाला, डाल के 1/2 कप वाटर देके इन सबको मिला के प्रेशर कुक कर लिया 7 मिनट के लिए। उसके बाद आप ये लुक देख रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें, बस यही 4 मसाले डाल के इसको कुक कर लिया। डियर मैं भी लाइव आई हूँ, आप वीडियो अपलोड कर सकती हैं करेले कीमे की। मैं इंशाल्लाह करेले कीमे की रेसिपी जो है इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगा। मैं यूट्यूब में आज ही अपलोड कर दूँगी, आज ही आपकी फरमाइश में भी अपलोड हो जाएगी। आप बस ये छिलके निकाल देती हूँ, ये देखें अच्छी तरीके से भुनाई, ठीक है। अब मैं डालती हूँ अच्छा धनिया पाउडर, जो मैंने रोक दिया था, मैंने कहा था मैं बाद में डालूँगी धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर अब चला जाएगा। ये रहा, इस स्टेज में धनिया पाउडर चला गया, शुरू में नहीं डाला था, रिमेंबर, ठीक है, शुरू में नहीं डाला था, ठीक है। ये 3 प्यारी सी हरी मिर्च ये चली गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी भुनाई और करूँगी धनिये के साथ। आए हाय, गर्मा गर्म नान हो या चपाती हो, ओए होए होए, इश तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा बस। ठीक है जी। अब मेरे पास इसी का बचा हुआ स्टॉक है कीमे का, उसको मैं फेंकूंगी नहीं, उसको मैं डाल दूंगी, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत तो इसी में है। इसको भी हम भून लेंगे, मगर आपने जो बच गया है कीमा का स्टॉक, उसको आपने हरगिज़ नहीं फेंकना है, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है ना उसी में है। मैंने कीमा का स्टॉक भी डाल दिया, कीमा की बची हुई यखनी, ठीक है, डाल दी। अब इसको 2 मिनट ज़रा कुक होने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ हमें करना क्या है। बहुत शुक्रिया आपका डियर। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आपको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। जो रेसिपी मैं यहाँ बनाती हूँ वो मैं यूट्यूब में अपलोड कर देती हूँ। आपने शायद कल फ्राइड राइस और मंचूरियन की अगर रेसिपी, चिकन मंचूरियन की रेसिपी अगर मिस कर दी है तो आप यूट्यूब में देख लें, वो तो बहुत ही हिट रेसिपी है, वो रेस्टोरेंट स्टाइल में है, जिसके सीक्रेट्स हैं जो मैंने बताए हैं उस रेसिपी में। वो सारी सीक्रेट्स आपको मिलेंगे चिकन मंचूरियन के और फ्राइड राइस के मेरे यूट्यूब में, ठीक है। अब यूट्यूब का लिंक जो है आपको मिल जाएगा टिकटॉक के प्रोफाइल में, मेरे टिकटॉक के प्रोफाइल में आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा जी। ये देखिए क्या खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। देखा, कीमा में कोई दही नहीं गया, मैं दही वाला नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दही जब डालते हैं ना तो फिर ना उसका फ्लेवर मुझे सिर्फ टमाटर और यही ग्रेवी में ही अच्छा लगता है। इसमें दही जिसको डालना होता है वो डाल दे, मगर मैं दही नहीं डालती। अच्छी तरह भून जाए फिर मैं आपको बताती हूँ, सब मिक्स हो जाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा, सब प्याज व्याज सब मिक्स हो जाएगा। कीमा करेले मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये जो टमाटर का छिलका है वो मैं निकालती जाती हूँ। ठीक है, अब हमारा किंग ऑफ द रेसिपी की जान, किंग ऑफ रेसिपी जा रही है करेले। इस स्टेज में भुनाई के बाद ये किंग ऑफ करेला मैं इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि वाकई करेला जो है ना इस वक्त किंग है, किंग। गर्मियों में करेला किंग होता है, जो बहुत ही फायदेमंद। देखा करेले चले गए। अब मैं क्या करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट करूँगी, ठीक है, कि ताकि मुझे पता चले कि सॉल्ट बराबर है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट डलेगा, थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा, चुटकी, 2 चुटकी। कसम जाने गाइस इतनी मज़े के है ना कि मैंने सिर्फ अभी चखा है नमक के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको मीडियम फ्लेम में ढक दूँगी ताकि हमारा करेले में जो कसर है ना वो भी निकल जाए, वो भी कुक हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें, इसको मैंने ढक दिया सिर्फ 5 to 6 मिनट के लिए कि ये दम में जो करेले में थोड़ी सी कसर रह गई है, थोड़ा सा भी कच्चापन हो तो वो निकल जाए। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई। आपके कमेंट्स देख लूँ जी। जी वेलकम है, जी वेलकम है, वेलकम है। थोड़ी सी अपनी रेसिपी को भी देख लें ज़रा, 1 मिनट। आहा देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त। ये देखें खुशबू ऐसी, देखें कीमा भी हमारा प्रॉपर भुन चुका, पक गया, और करेले भी हमारे गल गए। अब इसको आप नान के साथ खाओ, चपाती के साथ खाओ, या बॉयल राइस के साथ खाओ, ये सब आप पे, आपकी मर्ज़ी पे है। ठीक है ना। ये देखें हल्का सा तेल पे आ गया, तेल हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, मगर फिर भी जो हमने करेले फ्राई करके निकाले थे उसी के तेल में ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। अब बताएं, ऐसी सब्ज़ी हो और ऐसे कीमा हो तो बंदा कौन है जो नहीं खाना चाहेगा। जी यू ऑलवेज कम सेम टाइम ऑन हिलाइन। जी हाँ, मैं सुबह ही आती हूँ कुकिंग करने, क्योंकि शाम का टाइम मुझे सूट ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए मैं 11 AM to 12 AM इस टाइम में अगर मैंने जो रेसिपी बनानी हो मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी बनाती हूँ। ठीक है, तो आपने, मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला था, सॉरी टू से 1 आवर बिफोर मैंने ये नोटिफिकेशन डाली थी कि मैं आज करेला कीमा बना रही हूँ, जो जो मुझे लाइव देखना चाहता है वो ज्वाइन कर ले। अगर आप तक वो मैसेज पहुँच गया होगा तो वो तो मुझे आराम से ज्वाइन कर लेंगे, मगर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये 11 AM to 12 PM, सॉरी 12 AM तक कुकिंग करूँ, क्योंकि बच्चे घर पे होते नहीं हैं, स्कूल चले जाते हैं, और मेरे लिए ईजी होता है। शाम का टाइम, बच्चों का ट्यूशन का टाइम, बच्चों का कुरान का टाइम इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। ठीक है, माशाल्लाह बहुत भूख फील हो रहा है। ओ इंशाल्लाह आप बनाएं और इसी तरीके से बनाएं, फिर मुझे आप बताएं कि आपके करेले कीमे कैसे बने। ये देखें कितना ज़बरदस्त। अब मैं बस डिश आउट करने लगी हूँ। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। सऊदी अरेबिया में 2 बजे हैं, वहाँ पर क्या टाइम हो रहा है जी? हमारे यूके में टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, 12:05 हो रहा है यूके टाइम। किस चीज़ का कीमा है ये? मेरे पास है लैम्ब का कीमा, लैम्ब, क्योंकि हमारे यहाँ लैम्ब का कीमा ज़्यादा शौक से खाया भी जाता है और मिलता भी है। लैम्ब का कीमा है, आप चाहे तो बीफ का या मटन का ले सकते हैं, इज़ अप टू यू। ठीक है जी, अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ठीक है, रेसिपी एहतमाम मतलब एंड पे है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि हमारी रेसिपी पूरी तैयार हो गई है। मैं लंदन से हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ। ये देखें, आप लोग तब तक रेसिपी देखें। आई लाइक चिकन मीन्स, तो आप चिकन मीन्स का बना सकती हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर ज़्यादातर तो लोग कहते हैं करेला कीमा, करेला कीमा, तो कीमा मीन्स मतलब लैम्ब का ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, वैसे आप चिकन में ट्राई करना चाहती तो कर लें, वैसे मैं बेसिकली प्रेफर करूँगी करेले कीमा, लैम्ब वाला या मटन वाला या बीफ वाला। ठीक है, चले जी, अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। तब तक आप लोग ये रेसिपी को देखें ज़रा, मैं डिश आउट करूँ। बन गया हमारा मज़ेदार फ्लेवरफुल कीमा करेला।
अच्छा, किस किस को चावलों के साथ अच्छा लगता है? मैं तो बॉयल राइस के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। अगर आपको भी बॉयल राइस के साथ अच्छा लगता है तो आप भी मेरे कैटेगरी में हैं। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं बॉयल राइस के साथ इसको इंजॉय करती हूँ। बहुत मज़े के लगते हैं अगर बॉयल राइस के साथ भी खाओ तो। वैसे मर्जी है कि आप रोटी या नान के साथ भी खा सकती हैं, मगर मैंने तो बॉयल राइस के साथ ही इंजॉय करना है। ठीक है, ये देखें क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है ना, आपने इसी तरह बनाना है और इसी तरह बना के खाना है। ये देखें, ये देखें, हमारा कीमा करेला बिल्कुल बन के तैयार है। मैंने डिश आउट कर दिया है। आई लाइक चिकन, हाँ डिश आउट कर दिया है। आप देखें, इंशाल्लाह ताला इसको मैं राइस के साथ इंजॉय करूँगी, बॉयल राइस के साथ। आपने अगर नान या रोटी के साथ खानी है, इट्स अप टू यू। ठीक है, बन गई रेसिपी बहुत मज़े की। आपने इसको ट्राई करना है और बनाना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितने आसान तरीके से और झटपट आपका मज़ेदार कीमा करेला तैयार है। ठीक है, ज़्यादा किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हैडल लेने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। जो मेरे भाई जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी उनके लिए तो ये गिफ्ट है कि आप ऐसे ही बनाएं। ठीक है जी, मैं वो कर दिया, आप लोग इसको देखें और इंशाल्लाह बनाएं। पता नहीं मेरा फिल्टर सही है भी या नहीं, नज़र आ रहा है आपको लोगों को? जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह कमिंग सून बनेगा कराची की बीफ निहारी। कराची की बीफ निहारी इंशाल्लाह ताला कमिंग सून बनेगी। उसके लिए मैंने स्पेशल पुट का गोश्त लिया है। अच्छा, ये अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। अच्छा, आप करीम भाई, आपकी फरमाइश थी तो आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर ली। आपकी तरफ से ये रेसिपी गिफ्ट है, आप इसको बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला आपको इतनी आसानी तरीके से बनाना सिखा दिया कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको इतनी मुश्किल मुश्किल स्टेप में जाने की। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आपने बने रहना है, लाइव को शेयर किया करें ताकि दूसरे भाई बहनों को भी फ़ायदा पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको पता नहीं है कि मैं लाइव आ रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बेनज़ीर किचन में आप सबका वेलकम है। अल्लाह हाफिज़।